हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे मेथड्स फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हम मेथड देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जो मेन मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेन 3 मेथड हैं इसके। नंबर 1 टोटल एक्सपेंडिचर, सेकंड परसेंटेज और थर्ड है हमारा पॉइंट मेथड। इसके अलावा और भी मेथड हैं जैसे लाइक अर्क मेथड, बट जो 11th और 12th के सिलेबस में है वो 3 ही मेथड हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज एंड पॉइंट। अब हम स्टडी करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सबसे पहले किसने दिया ये कंसेप्ट? ये जो मेथड है ये दिया था डॉक्टर मार्शल ने, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था ये। अब एक्सपेंडिचर होता क्या, देखो टोटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है इसमें? अब एक्सपेंडिचर देखेंगे हम क्या होता है। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। देखो आपकी मम्मा ने आपको 50 रुपीज़ दिए और कहा 6 बनाना लेके आओ। क्या कहा? 6 बनाना लेके आओ। और 1 बनाना मार्केट में मिल रहा है ₹5 का। 1 बनाना कितने का मिल रहा है? 5 का। आप मार्केट में गए और आपने 6 बनाना बाय कर लिए, ठीक है। देखो प्राइस क्या है 1 बनाना का? 5। आपने कितने बनाना बाय किए? 6। तो आपका खर्चा आपने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए होंगे? 5 × 6 30। यही हमारा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जितने पैसे हम खर्च करते हैं, देखो मिले तो 50 थे बट खर्च कितने किए? खर्च किए 30। जो हम पैसा खर्च करते हैं, जो मनी स्पेंड करते हैं, वही हमारा क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा हमारा। अब इस मेथड में हम क्या देखेंगे? इस मेथड में देखो, इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर में। इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है। मीन्स प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या पड़ेगा। मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, या कोई चेंज ही नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, या क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम इसमें स्टडी करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। देखो इस मेथड में हम इम्पैक्ट देखेंगे प्राइस के चेंज होने का इन ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस के चेंज टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि प्राइस के गुड के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज भी हो सकता है और रिमेन कॉन्स्टेंट भी। 3 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज या कॉन्स्टेंट। देखो हमने लास्ट लेक्चर में डिग्री की थी प्राइस इलास्टिसिटी की। उसमें हमने कहा था परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक है, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो उन 2 को छोड़ दो। तो कितनी रहेगी हमारे पास? 5 की थी हमने, वो 2 तो इमेजिनरी होगी, बाकी रहेगी 3। वो तीनों ही हम यहाँ पे यूज करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। फर्स्ट लेंगे हम हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मीन्स ED ग्रेटर देन 1। अब इसमें देखो, इसमें हम 3 सिचुएशंस में करेंगे इसको, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को 3 सिचुएशंस में समझेंगे कि कैसे होगा ये। देखो प्राइस 2 है, ठीक है। क्वांटिटी हम कितनी डिमांड कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? P × Q। P हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 × 4, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो प्राइस 2 से 4, यहाँ प्राइस क्या हो गई? प्राइस इंक्रीज हो गई। तो क्वांटिटी देखो 4 1, क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज। इट मीन्स हम यहाँ ये एज्यूम करके चलेंगे कि प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ अप्लाई होगा। ये हम एज्यूम करके चलेंगे। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन होगा, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। इसमें प्राइस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? इंक्रीज। ये हम ऐसा मान के चलेंगे इसमें। देखो अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गए 2 से 4, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? 4 से 1 डिक्रीज होगी। अब टोटल एक्सपेंडिचर देखो, प्राइस 4 है इनटू क्वांटिटी 1, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? 4 हो गया। फिर प्राइस देखो 4 से 1, अब प्राइस क्या हो गए? अब डिक्रीज हो गए। पहले तो प्राइस इंक्रीज थे, अब प्राइस क्या हो गए? अब डिक्रीज हो गए। अब प्राइस डिक्रीज हुए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इनवर्स रिलेशन है, तो 1 से 10 ये तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ये तो हम एज्यूम करके चलेंगे ही। इनवर्स रिलेशन, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होगा। 1 × 10, अब ये क्या हो गया? 1 × 10। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 10। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारी इसका रिजल्ट है। ये देखो जैसे प्राइस इंक्रीज हुए थे ना,
तो हमारा टोटल प्राइस इंक्रीज हुए 2 से 4 हुए इंक्रीज हुए, तो टोटल एक्सपेंडिचर देखो 8 से 4, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया हमारा। देखो जैसे प्राइस इंक्रीज हुए टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। फिर प्राइस क्या हो गए, 4 से 1 डिक्रीज हो गए, तो टोटल एक्सपेंडिचर देखो 4 से 10, तो हमारा यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो प्राइस हमने रिलेशन किस में देखना था, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में देखना था ना। देखो प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो मैंने यहाँ शो भी कर रखा है, प्राइस इंक्रीज टोटल, ई मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो इनमें कैसा रिलेशन हो गया, ये देखो एक एरो अप जा रहा है एक एरो डाउन जा रहा है, तो कैसा रिलेशन शो करता है, ये नेगेटिव रिलेशन शो करता है या इन्वर्स रिलेशन, या इसको क्या कह सकते हैं, इन्वर्स रिलेशन शो करता है। किसमें, इलास्टिसिटी जब क्या है, हाईली इलास्टिक, ईडी हाईली इलास्टिक मीन्स ईडी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी मीन्स ईडी 1 के इक्वल होगी। इसमें देखो प्राइस 2, क्वांटिटी हमारी 4 है, टोटल एक्सपेंडिचर देखो अब तो ये कर लोगे, P इंटू क्यू, 2 इंटू 4 8 आ गया। अब प्राइस फिर क्या हो गया, हमारे प्राइस हमारे इंक्रीज हो गए, क्वांटिटी तो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हम इन्वर्स रिलेशन एज्यूम करके चल रहे हैं इसमें। टोटल एक्सपेंडिचर देखो पहले भी 8 था, अब भी कितना है, 8 ही है। टोटल एक्सपेंडिचर में तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज इसमें इंक्रीज होने का। अब देखो प्राइस डिक्रीज हो गए, जब भी कितना है 1 इंटू 8 8, टोटल एक्सपेंडिचर इसमें देखो पहले भी 8, प्राइस चाहे इंक्रीज हो प्राइस चाहे डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। इट मीन्स इसमें प्राइस का इंक्रीज या डिक्रीज का टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर इसमें क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। कब रहेगा, जब ईडी क्या होगी, 1 के इक्वल। जब क्या है, ईडी यूनिटरी इलास्टिक है तो उसमें कॉन्स्टेंट रहेगा ये। लास्ट है हमारा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में क्या है, देखो प्राइस 2 से 4, प्राइस क्या हुआ 2 से 4, प्राइस इंक्रीज हो गया ना, क्वांटिटी तो डिक्रीज होगी, टोटल एक्सपेंडिचर 2 इंटू 3 6 हो गया, ये भी सेम ही है, P इंटू क्यू 6 हो गया। प्राइस इंक्रीज हुए, टोटल एक्सपेंडिचर 6 से 8 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी देखो किस साइड मूव कर रहा है, अपवर्ड। 6 से 8 इंक्रीज हो गया ना, पहले 6 था अब क्या हो गया 8 इंक्रीज हो गया। अब प्राइस 4 से 1 हो गए, प्राइस तो डाउन आ गए, देखो 4 से कितने हुए 1, 4 से 1 हो गए, प्राइस डाउन आई। एक्सपेंडिचर देखो 8 से 4, एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया डाउन, यानी कि ये एरो भी अप ये एरो भी अप, तो इनमें कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। देखो प्राइस इंक्रीज एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो गए तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपकी मम्मा ने कहा था आपको बनाना लेके आओ, ठीक है, देखो प्राइस 6 बनाना लेके आओ, ठीक है, 6 बनाना कहे थे, पहले तो 5 का मिल रहा था, अब 6 बनाना उसके प्राइस इंक्रीज हो गए 6 हो गए, ठीक है, 6 बनाना कहे थे तो 6 हो गए प्राइस, तो अब आपका एक्सपेंडिचर भी तो देखो ना इंक्रीज हो जाएगा। सपोज 6 बनाना कहे थे, पहले तो 5 का मिला था, अब उसके प्राइस डिक्रीज हो गए, सपोज 4 हो गए उसके, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी देखो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। आप 6 ही लाने हैं, क्वांटिटी आपकी फिक्स है, ठीक है, 6 ही लाने हैं, आप जो कहा है आप मम्मा ने आप वही कर रहे हो, तो 6 लाने हैं, तो प्राइस इंक्रीज है तो एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज है तो आपका एक्सपेंडिचर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें ईडी कैसे होगी, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मीन्स ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1। अब देखो हमने 3 सिचुएशन की, पहली हमने की हाईली इलास्टिक, ईडी क्या था, ईडी था उसमें ग्रेटर देन 1 था। फिर हमने किया ईडी यूनिटरी इलास्टिक, ईडी क्या था उसमें 1 के इक्वल था। अब हमारी क्या है, ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1। अब देखो इसमें कैसा रिलेशन था, प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में इसमें कैसा रिलेशन हमने देखा था, नेगेटिव रिलेशन था। इसमें कैसा था, कांस्टेंट था। इसमें क्या है, लेस देन 1 में पॉजिटिव रिलेशन देखा। क्या देखा हमने, पॉजिटिव रिलेशन मीन्स प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज। देखो अब ये इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस और उसमें टोटल एक्सपेंडिचर इन्वर्स रिलेशन है, जैसे प्राइस और क्वांटिटी में था। तो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा बनाया था हमने, ऐसे बना था ना जब इन्वर्स रिलेशन होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि अगर हम ईडी इसके एक पार्ट को लेके चलें तो कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर क्या है, कांस्टेंट, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है तो कैसा बनेगा, ऐसे बन गया। इसमें अगर ये कांस्टेंट है तो ऐसे बन गया। फिर ईडी लेस देन 1,
इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। किसी भी चीज़ में पॉजिटिव रिलेशन हो तो कर्व कैसे बनेगा? पॉजिटिव मीन्स दोनों चीज़ें या तो डाउन जा रही हैं, दोनों चीज़ें अप जा रही हैं, तो इसमें कैसा रिलेशन बन गया? ऐसा। यानी कि इसमें 3 कर्व बन गए, एक ये और एक ये। अब इन तीनों कर्व को हम क्या दिखाएंगे? एक ही में। देखो वही तीनों कर्व हैं, उसको हमने क्या कर दिया? एक में शो कर दिया। देखो यहाँ ईडी क्या है? ईडी है ग्रेटर देन 1, ठीक है। देखो अब यहाँ स्टार्टिंग से करते हैं हम, चलो यहाँ पहले लेस देन कर लेते हैं। देखो वैसे तो ग्रेटर देन भी कर सकते हो, कोई भी कर लो आप। पहले हमने ग्रेटर स्टार्ट किया था ना, चलो ग्रेटर ही कर लो। देखो ग्रेटर में हमने क्या किया? सपोज ये प्राइस हमारे ऐसे हैं। ग्रेटर में हमने क्या किया था कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। ईडी जब ग्रेटर देन 1 थी, हमने यही पढ़ा ना, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स अगर एक चीज़ डाउन होगी तो दूसरी अप। देखो सपोज प्राइस हमारे क्या है? पहले एस लगा लो, चलो पहले प्राइस हमारे एस थे, प्राइस डाउन होके आर हो गए। प्राइस क्या हो गए हमारे? डाउन होके आर हो गए। देखो पहले हम कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे? इतनी। यहाँ पे आ जाओ, इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे हम, ठीक है। जैसे ही प्राइस डाउन हुए तो हमारी देखो टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ क्वांटिटी नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। अब जैसे ही प्राइस डाउन हुए हमारा खर्चा देखो, अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। यानी कि प्राइस डाउन हो गए तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया। देखो अब इंक्रीज़ हो के यहाँ आ गया ना, ये देखो टोटल एक्सपेंडिचर अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो कैसा रिलेशन हो गया? ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो ई क्या है? ग्रेटर देन 1। ऐसा इसका ऐसा कर्व बन जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर हमने लिया यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, टोटल एक्सपेंडिचर तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये देखो ये बी से सी पार्ट ये क्या है? कांस्टेंट को शो कर रहा है। ईडी क्या है इसमें? या ई मीन्स ईडी कितने के इक्वल है? 1 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट देखो, अब क्यू प्राइस थे, ठीक है। क्यू प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे। अब प्राइस क्या हो गए? प्राइस क्यू से पी पे आ गए, प्राइस डिक्रीज़ हो गए। जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ हो गए, ठीक है, तो हमने क्वांटिटी भी क्या कर दी? ये एक्सपेंडिचर भी क्या कर दिया? जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ हुए हमने एक्सपेंडिचर भी क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया ना। देखो यहाँ से यहाँ आ गया, डिक्रीज़ हो गया। तो सेम रिलेशन चल रहा है, यानी कि प्राइस डिक्रीज तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमने क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। सेम चल रहा है ना, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज। तो ये यहाँ पे ई क्या होगी? ईडी लेस देन 1। यानी कि जो तीनों सिचुएशन थी उसको हमने एक ही कर्व में दिखा दिया। तो ये ऐसे कर्व बनता है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का। 3 सिचुएशन बनेंगी, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल टू 1 और ईडी लेस देन 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।